विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। विजय तिलक देख रहे हैं आप, जहां पर अब हम क्षेत्रवार तमाम सीटों का विश्लेषण कर रहे हैं और किस तरीके की परफॉर्मेंस रही 2017 से, उसकी तुलना क्या रही, ये तमाम चीजें रख रहे हैं राजेंद्र। बिल्कुल, हम आपको पूरा डेटा बता रहे हैं। अलग अलग पश्चिम के भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा हम आपको यही बताएंगे कि जो ब्रज का क्षेत्र है वहां पर क्या रिजल्ट्स में समीकरण निकल कर सामने आए हैं, ये सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय जय श्री राम। भाजपा ने लगाया जीत का चौका। पश्चिम में मोदी योगी को फिर से मौका। जाटलैंड में बेअसर रहा सपा गठबंधन। जनता को नहीं रासाया अखिलेश जयंत का बंधन। अखिलेश जयंत की जोड़ी पर नहीं रहा एतबार। बेअसर रहा गठबंधन, दिखा बुलडोजर का भौकाल। मोदी योगी की आंधी में ध्वस्त हुई विरोधियों की चाल। पश्चिम परीक्षा में क्यों फेल हुए अखिलेश जयंत? जाटलैंड में भगवा विजय की इनसाइड स्टोरी। बिल्कुल राजेंद्र, ये दिलचस्प था किस तरीके की कैंपेनिंग हुई, किस तरीके से रिजल्ट आए और उस कैंपेनिंग का कितना इम्पैक्ट रहा, ये हमने दर्शकों को ब्रेक पे जाने से पहले समझा दिया था। डेटा दिखाने का समय आ गया है। आगरा बहुत बड़ा जिला, देखिए 9 इसमें विधानसभा सीटें और 9 की 9 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। उन्होंने वही परफॉर्मेंस रिपीट कर दिया 2017 वाला, जिसको ये समझा जा रहा था कि इस बार शायद वहां पर बिल्कुल, क्योंकि इस बार आगरा से काफी टिकट कटी थी, नए लोगों को मौका दिया गया था, यहाँ पे देखा गया था। आगे बढ़े, मथुरा ब्रज क्षेत्र की बात करें तो मथुरा का जिक्र आना ही आना है। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, गोवर्धन हो, बलदेव हो, माँ छोट छाता हो, मथुरा हो, एक ही रंग है राजेंद्र, एक ही रंग है। सुपड़ा साफ कर दिया यहाँ पर। ये भी जाटलैंड का ही जिला है मथुरा, और एटा भी देखिए, ये भी जाट बाहुल्य क्षेत्र। अलीगंज, जलेसर, एटा और मारहरा, किसी के लिए कोई मौका नहीं था। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस, किसी के लिए कोई अवसर यहाँ पर बीजेपी ने बाकी नहीं रखा। कासगंज की अगर बात कर ले तो देखिए यहाँ पर सफलता एक सीट पर मिली है समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन को, वो है पटियाली। बाकी अमापुर, कासगंज, ये भगवा लहराता दिखाई दिया है। तो ये है ब्रज क्षेत्र की बात। और अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं आगरा। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय आपको लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं आगरा की गतिविधियां, वहां की खबरें, वहां की हलचल आपको बताते रहे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी। और वो हमें बताएंगे कि ये जो शानदार भगवा प्रदर्शन हमें दिखाई दिया ब्रज क्षेत्र के इन जिलों में, आगरा में, मथुरा में, एटा में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा और सपा गठबंधन की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? नितिन। देखिए राजेंद्र, देखिए कोई भी सत्तारूढ़ दल या कोई भी दल जब चुनाव जीतता है तो उसके 1 या 2 कारण नहीं होते हैं, लेकिन 1 या 2 कहा जाए कारण जरूर बड़े गेम चेंजर होते हैं। राशन और सुशासन, यानी राशन
घर घर तक राशन पहुंचाए। देखिए, हमने जब इलेक्शन के हम कवर कर रहे थे तो हमने लोगों से बात की, तो एक महिला कहती है कि मेरा पति शराब पीता है, बच्चों को मारता पीटता है, मुझे मारता पीटता है, लेकिन योगी जी मोदी जी के राशन की वजह से मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करवा रही हूँ। तो राशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बना। दूसरा, सुशासन, बुलडोजर चला है, तो लोग वो बुलडोजर गरीबों पर नहीं चला, वो आम आदमी पर नहीं चला, बुलडोजर चला है दबंगों पर चला, अपराधियों पर चला है। तो ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक राशन और सुशासन का बहुत बड़ा कहा जाए एक मैसेज है। अगर ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो देखिए, अगर जाटलैंड की बात की जाए तो 1931 का जो कास्ट सेंसस के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल से लेकर मुरादाबाद मंडल से लेकर आगरा मंडल तक ही जाटों की आबादी है, और इसके बाद जो बैरियर लग जाता है और अन्य जातियां शुरू होती हैं। तो जाटलैंड में जो कहा जा रहा था कि 70% जाट आरएलडी को चला गया, वो नहीं गया है, उल्टा हो गया। 70 से 80% जाट गया है बीजेपी को। इसमें किसान सम्मान निधि और तमाम जो कहा जाए योजनाएं बीजेपी को कहा जाए लोगों ने उसको सराहा है। और ब्रज क्षेत्र की बात की जाए, ब्रज क्षेत्र में आगरा और अलीगढ़ मंडल की 40 में से 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और ब्रज क्षेत्र में अगर श्रीकांत शर्मा की बात की जाए, 1 लाख से ज्यादा बड़ी जीत उनकी हुई है। अगर बेबी रानी मौर्य की बात की जाए, 75-76 हजार से ज्यादा उनकी जीत हुई है। 9 की 9 बीजेपी आगरा में जीती है। मथुरा में स्वीप हुआ है। माठ सीट जहां से श्याम सुंदर शर्मा 8 बार से विधायक थे, उनको भी हरा दिया है। तो कुल मिला के कहा जाए, ब्रज क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से भगवा लहरा है। 65 सीटें आती हैं और 12 प्रशासन दृष्टि से जिले आते हैं। 65 विधानसभाओं में पिछले बार 57 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार 53 बता रहे हैं और इसका विश्लेषण अब किया भी जा रहा है। तमाम सीटों पर भी हमारी नजर है, लेकिन कानून व्यवस्था या महिला सुरक्षा ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं प्रभावी दिखाई देता है। हमारे सहयोगी सनुज हैं, उनके पास चलेंगे। और पश्चिमी यूपी में महिला सुरक्षा के मद्देनजर आधी आबादी जिसे कहते हैं, महिलाओं का वोट किधर गया, अब ये समझा जाए कि बीजेपी के साथ थे सनुज। देखिए, महिला सुरक्षा पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी यूपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। मेरठ की बात करूं या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले की बात करूं, या छोटी छोटी सी छेड़खानी की जो घटनाएं हैं वो बड़ा रूप ले लेती थी और कई बार बड़े टकराव भी यहाँ देखने को मिले हैं। लेकिन योगी राज की बात करें, 5 साल की बात करें तो 5 साल में महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा यहाँ पर काम हुआ है। विकास की गंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में बही है। क्या सोचकर और महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है, मेरे साथ कुछ युवतियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आप वोट देकर आए हैं, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, चूंकि आप मेरठ से ही हैं, क्या आपके मन में भाव था या क्या चीजें आप सोचकर वोट करके आए थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने बीजेपी को वोट करी, और इतने दिन से हम यही गुनगुना रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और वो घड़ी भी अब खत्म हो चुकी है। और मुझे प्राउड इसलिए फील हो रहा है कि मैंने जिस सरकार को वोट किया है उसने एक विक्ट्री हासिल कर ली है। और सबसे बड़े 2 पॉइंट्स होते हैं लड़कियों के लिए, एजुकेशन और उनकी सेफ्टी। और इस सरकार में आके सेफ्टी तो इतनी अच्छी मिल रही है कि मैं रात के 11 बजे भी घर से निकल जाऊँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ होगी या अदरवाइज और कुछ होगा। और एजुकेशन पॉलिसी तो इतनी अच्छी होगी है कि मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बन पाऊंगी, और मेरी कुछ जो एक फीलिंग है कि हाँ आगे जाके कुछ करना, वो चीज़ मैं पूरी कर पाऊंगी। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आपने क्या सोच कर? मेरठ में पहले क्राइम होता था, मेरठ क्राइम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है क्राइम बिल्कुल मेरठ से हट चुका है। महिला सुरक्षा के लिए वोट करती है। महिला सुरक्षा जो मेरठ में आई है उसके लिए योगी जी की तारीफ करनी चाहिए। और योगी सरकार ने जो महिला का दिल जीता है वो किसी सरकार नहीं जीत पाई है। आज हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स निश्चिंत रहते हैं कि हम कहीं भी जाएं, सुरक्षा पूरी है, वहाँ पे पूरी सड़कों पे सुरक्षा है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, इसी मुद्दे पे मैंने योगी सरकार पे वोट किया है। अच्छा, इसको लेकर वोट किया। कुछ और युवतियाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने दोनों की बात सुनी है, आप बता दीजिए, आप भी जाती हैं, कितनी चीजें बदली हुई नजर आई आप? सर, बहुत सारी चीजें बदली हुई है। महिलाओं के लिए अब काफी फैसिलिटीज है। महिला जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप चाहे दिन में रात में किसी भी टाइम बाहर निकलिए, आप हमेशा सुरक्षित अपने आप को फील करेंगे। कॉलेजेस की बात करें सर, हर टाइम पुलिस वहाँ पे खड़ी रहती है, तो लड़कियों के साथ कोई भी गलत चीज वहाँ पे नहीं हो सकती। बात करें डेवलपमेंट की, तो इस सरकार में डेवलपमेंट तो सर सबने ही देखा है, तो सारा डेवलपमेंट है। और सर बात करें, अगर हम महिला सुरक्षा की ये बात करें कि सर जैसे लव जिहाद एक मुद्दा था और 3 तलाक एक मुद्दा था, तो महिलाओं को बहुत सारी ऐसी चीजें योगी सरकार ने प्रोवाइड करवाई है जिसकी वजह से वो काफी अब सशक्तिकरण महसूस करे। वुमेन एम्पावरमेंट बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, आपने देखा कि कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश या मेरठ की बात करें, कई बार पहनावे को लेकर जरूर कुछ ना कुछ फप्तियां कसने को मिल जाती थी, तमाम तरह की चीजें होती थी। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है सर। जो जिसका मन करे वो फ्री होके वो पहन सकता है, फ्री होके किसी भी टाइम किसी वक्त अपने घर से निकल सकता है, और सब फ्री है इस सरकार में।
सब फ्री है। मैम आप और बता दीजिए, आपके पास आऊँगा। सबकी बात सुनी, बड़ा खुश है कि हमने वोट दिया, बीजेपी की सरकार आ गई है। आप क्या सोचकर वोट करके आए थे? सामने जी, जैसे कि बीजेपी ही आई है, पूर्ण बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार यहाँ बनाई है। महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेव करी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 3 तलाक हटाया है, 21 साल के बाद शादी की रूल लगाया है। तो मैं यही चाहूँगी कि अब जो बीजेपी सरकार आई है तो वो और भी ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट गर्ल्स के लिए लेकर आए। देखिए, आपने 21 साल वाला जो कहा गया था कि 21 साल के बाद शादी की उम्र वाली बात जो कही गई थी, और दूसरा जिस तरीके से लड़कियां सुरक्षित हैं, वो कहीं आ जा सकती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो सुर्खियां बनी है, और कहीं ना कहीं मेरठ के दामन पर भी उन घटनाओं ने दाग लगाने का काम किया है। लेकिन 5 साल की बात करें तो चीजें बदली है। इन युवतियों ने जिस तरीके से कहा कि महिला सुरक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, वो दिल खोल कर कहीं भी आ जा सकती है, किसी भी समय आ जा सकती है। आपने लगभग सारे सवाल, सनोज आपने लगभग सारे सवाल पूछ लिए। वहां पर जो आपके साथ जो महिलाएं उपस्थित थी, जो लड़कियां थी, युवतियां थी, उन सबसे आपने बात की और उन सबकी भावनाएं बिल्कुल जाहिर हो गई, स्पष्ट हो गई कि क्यों उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था और क्यों बीजेपी के ऐसे रिजल्ट्स आए हैं उस क्षेत्र में। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम आपको डेटा दिखा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत है 70% सीटों पर, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बड़े कारण क्या है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको तमाम सीटों के, तमाम क्षेत्रों की डिटेल्स दे रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। हमने पश्चिमी यूपी के जिलों का जिक्र कर लिया, उनके आंकड़ों को रखा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ब्रज क्षेत्र का जिक्र हो गया है, और इसी क्रम में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। राजेंद्र, बिल्कुल शक्ति सिंह के पास चलेंगे गाजियाबाद और उनसे जानेंगे। शक्ति, अभी सनोज बता रहे थे मेरठ में कि महिला सुरक्षा कैसे एक मुद्दा थी, और उन्होंने महिलाओं से, युवतियों से वहां पर बात की, और उन सबका कहना था कि वो बड़ा खुश हैं और बड़े संतुष्ट हैं जो सुरक्षा उनको मिली है, और जो निश्चिंत भाव वो महसूस करते हैं जब सड़कों पर निकलते हैं, चाहे रात को ही क्यों ना निकलना हो। क्या ऐसा ही आपने गाजियाबाद में भी महसूस किया? देखिए, बिल्कुल जो अगर आपका जिस तरह से सवाल है, और सवाल पे ये है कि जो कानून व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था सही मायने में इस सरकार में सही हुई है। अगर एक विश्लेषण की बात मैं करना चाहूँगा राजेंद्र जी आपसे, कि जब हम बात करते हैं जाटलैंड की बात करते हैं, या बात करते हैं कि यहाँ पर किसको कितना वोट मिलेगा, तो हमें 2019 के चुनाव को भी याद करना चाहिए कि वो सबसे बड़ा गठबंधन था, महागठबंधन था, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो, जिसमें कि सपा के साथ बसपा भी थी, रालोद भी थी और कांग्रेस भी थी, जिसमें कि अजीत सिंह खुद अपनी सीट व जयंत चौधरी खुद अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं से जिस तरह की हम बात कर रहे थे, ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर आप बता रहे थे कि कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, तो ये बताइए कानून व्यवस्था में आपने क्या देखा, क्या सुधार देखे थे आपने, जिसके बाद आप लोगों ने वोट किया? कानून व्यवस्था में हमने सुधार देके महिलाओं का शाम को 7 बजे के बाद निकलना असुरक्षित था। अब महिलाएं रात को 12 बजे तक आराम से घूम सकती हैं, जैसे लूटमार होना, चैनों का छिनना, गुंडाई का बढ़ना, है ना, ये सब अब महिलाएं अपना आराम से कहीं भी महिलाएं जा सकती हैं, आ सकती हैं। दूसरा, कोरोना काल में मोदी जी ने हम लोगों की बहुत हेल्प की है, खास तौर से महिलाओं का मान सम्मान किया है। इसी बेस पे हमने जो है सब लोगों ने मिलकर के योगी और मोदी को चुना है। योगी और मोदी को चुना है। कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो कानून व्यवस्था आपने क्या देखी? आपके शहर की अगर बात की जाए तो शहर में किस तरह का माहौल रहा? पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको बधाई देता हूँ। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी लड़की है, पढ़ाने जाती है। मैंने देखा कि मैं आज भी निश्चित रहता हूँ, तो जब तक योगी जी की सरकार है तब तक बच्ची मेरी सुरक्षित है। यही चीज देख के हमने सबने मोदी को, योगी को देख के ही यहाँ पर माता पिता यानी अभिभावक अपने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से निश्चिंत रहे, या फिर वो तमाम महिलाएं जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, उन्होंने विश्वास जताया, और यही वजह है कि ये आंकड़े हमारे सामने हैं। नितिन, सनोज और शक्ति, आप तीनों का शुक्रिया ग्राउंड से हमें कनेक्ट करने के लिए, लोगों की ये बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। और ये कंडीशन है राजेंद्र। बिल्कुल, जमीन पर लोगों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी। यूपी की जंग में जिसने फतेह हासिल की वहां जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच सपा गठबंधन के उस चेहरे के भी आपको जानना आवश्यक है जिसने यूपी की वीआईपी सीटों में शुमार सिराथों में जीत दर्ज की है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया जिसने, जीत के बाद उनका अंदाज क्या होगा, उनका प्लान क्या होगा, इसे लेकर के एबीपी गंगा संवाददाता हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने पल्लवी पटेल से बातचीत की है। पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जी हैं। संघमित्रा जी,
अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत, आप भाजपा की सांसद हैं, दूसरी तरफ आपके पिता राजनीतिक गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य की हार जो सपा के साथ थे, खुशी या गम? देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, और ऐसा नहीं है कि हार के बाद जीत नहीं होती या जीत के बाद हार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद आज सांसद हूँ, आज जीती हुई हूँ, तो इससे पहले मैं 2 बार हार का भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित तौर पे ये दौर हर किसी के जीवन में आना है। कोई भी अमृत पी करके राजनीति में नहीं आता कि वो आ गया तो वो अमर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी है? बिल्कुल, जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी, जिसको जनादेश मिलेगा, वो जनता जो चाहेगी, नेता को जनता के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो जनता जो है उसको भी बाहर कर देगी। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, और आज प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, और वो बनना पहले भी तय था, क्योंकि आदरणीय मोदी जी की योजनाएं जो घर घर तक गांव-गांव में पहुंची हैं, उसका लाभ मिलेगा, ये सबको पता था। दूसरी तरफ आपके पिता की जो हार है सपा के साथ थे, उनके हारने का अफसोस भी? देखिए, हमने कहा कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है, और मैं खुद 2 बार हार चुकी हूँ, और मैं ही क्या, पिताजी ने भी संघर्ष लंबा किया है, पिताजी ने भी स्टार्टिंग में हार का मुंह देखा है। तो हम लोग जिस संघर्ष को करते हुए आए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, उसमें हमने दोनों पहलू को देखा है, इसलिए हम दोनों पहलू को हृदय से स्वीकार करते हैं और उससे लड़ करके। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य हैं, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन आपने देखा ये अपने पिता पर हमले को, खुद पर हमले को कैसे रख रही थी, पहुंची हुई थी वहीं पर कुशीनगर। बिल्कुल, और किस तरीके से अब जीत हार और सिक्के के पहलू और जो सुर लय ताल है वो सब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र। इस पर भी हमने दिखाया दर्शकों को, लेकिन हम दिखाएंगे कि पल्लवी पटेल की जीत के बाद किस तरीके का